आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 हिंदी व्याकरण में पद परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में हिंदी व्याकरण से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसमें से एक टॉपिक है पद परिचय। अब ये पद परिचय होते क्या है तो हम लोग इस क्लास में जानेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज का क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, पद परिचय। चलिए देखते हैं पद परिचय होते क्या हैं। देखिए, पद परिचय परिभाषा क्या है? वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का व्याकरणिक रूप से विश्लेषण करना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक, तो देखिए पहले हम लोग जान लेते हैं पद क्या होते हैं। पहले हम लोग जानते हैं पद होते क्या हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर हम लिखे कोई शब्द लिखे सोनिका, सोनिका, तो ये क्या है? अब ये सोनिका क्या है? एक शब्द है। ठीक, तो ये क्या है? ये शब्द है। अब इसको हम किसी वाक्य में प्रयोग कर दें, सोनिका को। अब ये शब्द है, सोनिका को किसी वाक्य में प्रयोग कर दें। जैसे यहाँ आप लिख दें सोनिका, सोनिका सेब, सेब खाती है, खाती है। सोनिका सेब खाती है। अब ये जो सोनिका है ये क्या है? वाक्य में प्रयोग हो गई। ये सोनिका वाक्य में प्रयोग। अभी तक जब ये अकेले थी तब ये शब्द थी। ठीक, जब कोई चीज अकेला रहता है तब वो शब्द कहलाता है। ठीक, अगर उसको किसी वाक्य में हम लोग प्रयोग कर दे तो ये सोनिका को हम लोग वाक्य में प्रयोग कर दिए तो ये क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। तो इसी को पद कहते हैं। समझ में आया कि पद क्या होते हैं? किसी वाक्य में जब प्रयोग हो जाता है, शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद कहलाते हैं। ठीक, तो आपके बोर्ड के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? कोई वाक्य दे दिया जाता है और एक शब्द को अंडरलाइन कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे सोनिका अंडरलाइन है। ठीक है, अब इसका आप लोग को पद परिचय बताना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पद परिचय, अब पद परिचय बताना है। ठीक, तो पद क्या होते हैं समझ में आया। अब पद परिचय बताना है तो ये पद परिचय क्या होते हैं? जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। इसी को हम अपना परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। ठीक, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे सोनिका लिखा है, सोनिका पे अंडरलाइन है। अब इसका आप लोग को पद परिचय बताना है, तो कैसे बताएंगे? तो देखिए इसका पद परिचय कैसे होगा? अब ये सोनिका क्या है? सोनिका क्या है? एक वचन की बहुवचन है, तो सोनिका क्या है? एक वचन है। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग की बात तो हो नहीं रही है, तो सोनिका एक वचन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक वचन। ठीक है, अब पूछ लिया जाए सोनिका लिंग बताना है, सोनिका का लिंग बताना है। तो सोनिका स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग लिंग है? तो सोनिका स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग लिंग है? तो ये स्त्रीलिंग है। तो क्या है? ये स्त्रीलिंग है। ठीक, अब इसका पूछ लिया जाए सोनिका का संज्ञा बताना है, तो ये कौन सी संज्ञा है? तो ये कौन सी संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पे नाम लिया जा रहा है, किसी का नाम लिया जा रहा है। अगर लड़की कह देते तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता। ठीक, हम किसी का नाम ले रहे हैं तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसका पूछ लिया जाए कि कारक पूछ लिया जाए, ये कौन सा कारक है? तो ये क्या? ये वाक्य में क्या अकेले करने वाली है? तो सोनिका सेब खाती है, तो सोनिका क्या है? ये आपका कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्ता कारक। तो ये क्या है? अब इसका ये इसी को क्या बोलते हैं? पद परिचय बोलते हैं। किसी शब्द का आपको परिचय देना है तो वो क्या है? पद परिचय कहलाता है। ठीक, तो पद परिचय क्या होता है समझ में आया?
तो यहाँ पे लिखा है वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का व्याकरणिक रूप से विश्लेषण करना पद परिचय कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा प्रत्येक शब्द का। अब देखिए यहाँ पे पूछ लिया जाए कि अब खाती है, खाती है, अब इसका आप लोग को पद परिचय बताना, तो कैसे बताएंगे? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका पद परिचय। तो खाती है, तो ये कौन सा काल है, पहले हम लोग यही जान लेते हैं कौन सा काल है। तो ये वर्तमान काल है, क्योंकि यहाँ पे है का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ ये क्या है, वर्तमान काल है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, अब इसका पूछ लिया जाए ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है कि आकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे देखिए सोनिका सेब खाती है, तो यहाँ पे क्रिया हो रहा है। ठीक, तो खाने की क्रिया क्या हो रहा है, सेब खाने की क्रिया हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक, अब पूछ लिया जाए ये कौन सा वचन है, एक वचन है कि बहुवचन है। तो ये क्या है, एक वचन है, क्योंकि सोनिका सेब खाती है, यहाँ पे सिर्फ एक लोग की बात हो रही है, सोनिका सेब खाती है, तो ये क्या है, एक वचन है, एक वचन। ठीक, अब पूछ लिया जाए इसका बताइए कि लिंग, ये कौन सा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग लिंग है। तो सोनिका सेब खाती है, खाता रहता तो ये पुल्लिंग लिंग हो जाता, खाती है तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। तो समझ में आया ना आप लोग को कि पद परिचय क्या होते हैं। तो इसी को कहते हैं पद परिचय, किसी शब्द का परिचय देना, तो वो क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। तो क्लियर हुआ आप लोग को कि पद परिचय क्या होते हैं। ठीक, अब देखिए पद परिचय जो है, जो आपके पद होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए पद दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए आपका, देखिए पहला है विकारी शब्द, विकारी शब्द। ठीक, दूसरा है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब ये विकारी शब्द अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो देखिए विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए, जो परिवर्तन हो जाए उसको कहते हैं विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द क्या होते हैं, जो परिवर्तन नहीं होते हैं, किसके अनुसार, लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार जो परिवर्तन नहीं होते हैं उसको अविकारी शब्द कहते हैं। क्लियर हुआ कि विकारी क्या होते हैं, अविकारी क्या होते हैं। विकारी वो होते हैं जो परिवर्तन हो जाते हैं, अविकारी वो होते हैं जो परिवर्तन नहीं होते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए पहला है संज्ञा। ठीक, अब देखिए दूसरा है सर्वनाम, सर्वनाम। तीसरा है विशेषण, विशेषण। ठीक, चौथा है क्रिया। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये आपके क्या है, विकारी शब्द हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं जो परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं, देखिए इसमें है, देखिए इसमें पहला है आपका क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। ठीक, अब देखिए तीसरा है
तीसरा है संबंध बोधक, संबंध बोधक। चौथा आपका है विस्मयदिक बोधक। ठीक, तो विस्मयदिक बोधक। तो आपका विकारी शब्द कितने हैं? 4 होते हैं। अविकारी आपके भी 4 होते हैं। जो परिवर्तन नहीं होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयदिक बोधक, ये आपके क्या है? अविकारी शब्द हैं। और देखिए अविकारी शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या है? विकारी शब्द है। देखिए आप लोग को हम अविकारी शब्द नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक, तो आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।